टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। बिहार डीएलएड की ये बेस्ट बुक जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। 2 शॉर्ट पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर होता है, सेम उसी प्रकार के प्रश्न इस पुस्तक में रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लेखपाल भर्ती घोटाले को लेकर के भी बहुत सारे समाचार पत्र में सूचनाएं हैं। लिखा है एसटीएफ के एसपी को सीआरओ ने भेजा पत्र, मांगे दस्तावेज। लेखपाल परीक्षा में नकल मामले में ब्रजलाल पर ही लगे थे आरोप। लेखपाल भर्ती परीक्षा में एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात परीक्षा पटल के लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव के खिलाफ फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों को सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। इस बाबत जांच अधिकारी सीआरओ कुंवर पंकज ने एसपी एसटीएफ को पत्र लिख करके लिपि के खिलाफ साक्ष्य मांगा है। अलबत्ता परीक्षा पटल पर निजी तौर पर लगाए गए ब्रजलाल पर गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं जो अब फरार है। इस मामले पर एडीजी कानून व्यवस्था ने मंडलायुक्त को पत्र भेज करके यह बताया था कि नकल माफिया लिपिक की मोबाइल पर कई बार बातचीत हुई थी। लिपिक के प्राइवेट सहायक ने भी बातचीत की थी और एडीजी ने पत्र में लिखा था कि लिपिक की भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर उसकी जांच कराई जा सकती है। इस पर मंडलायुक्त ने डीएम को निर्देश दिए थे और डीएम ने एडीएम सिटी मदन कुमार से जांच कराई तो उन्होंने लिपिक को क्लीन चिट दे दी। ये तो होना ही था। ये तो उसी दिन मैंने बताया था कि अंत में क्लीन चिट मिलनी ही मिलनी है। इसके बाद डीएम ने सीआरओ को जांच सौंपी। सीआरओ ने जांच लगभग पूरी कर ली है, मगर लिपिक के खिलाफ अब तक कोई साक्ष्य नहीं मिल सके। ऐसे में सीआरओ ने पूरे प्रकरण की जांच कर रही एसटीएफ में सहयोग मांगा है, मगर एसटीएफ की टीम कोई भी सबूत नहीं दे सकी है। इस पर एसटीएफ के एसपी को पत्र भेजा गया है। सीआरओ का कहना है कि लक्ष्मी शंकर खिलाफ अब तक कोई ऐसी बात नहीं है, एसटीएफ कोई सबूत नहीं दे रही है। एसटीएफ ने कहा कि हम इस तरीके से सबूत नहीं देंगे। ये देखिए, ये दूसरा समाचार पत्र है जिसमें सही से दिया हुआ है और लिखा कि एसटीएफ से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगेगी लेकिन नहीं मिली। एसटीएफ ने कहा इस तरह से सीधे रिपोर्ट नहीं देंगे। ये है कहा, एसटीएफ ने ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ सबूत नहीं है और हम नहीं देंगे, तो वो गलत बात है। एसटीएफ ने यह कहा कि हम इस तरीके से रिपोर्ट नहीं देंगे। ऐसे में उच्च अधिकारियों को पत्र लिख करके विवरण मांगा जाएगा। डीएम संजय कुमार खत्री का कहना है कि इसके लिए पुलिस मुख्यालय को ही जल्द पत्र लिखा जाएगा। तो अब दूसरी तरीके से पत्र लिखा जाएगा और सबूत मांगे जाएंगे। इसके साथ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कुछ और सूचना है। कल 2 नोटिस जारी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर 10 तारीख यानी कल देर रात को 2 नोटिस जारी हुई हैं। इनको हम लोग देखते हैं। जूनियर असिस्टेंट भर्ती, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होने वाली है और हो सकता है कि इसकी परीक्षा 12 तारीख को ही हो जाए, 12 मार्च को। उसी क्रम में ये जो सिलेबस है वो घोषित किया गया है, नया पाठ्यक्रम जूनियर असिस्टेंट का। चूंकि ये स्पेशल भर्ती थी, इसका सिलेबस अलग था, इसीलिए इसका विज्ञापन अलग आया था। लगभग 1250 पदों पर अलग भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट की और ये 62 पदों पर इसका विज्ञापन अलग निकला था। अलग निकलने का तर्क ही यही था कि इसका जो पाठ्यक्रम था वो अलग था। तो ये परीक्षा योजना है, 100 अंक की आपकी एक लिखित परीक्षा होगी और यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि हिंदी, विज्ञान और लेखन योग्यता के 30 प्रश्न आएंगे, 20-30 अंक के, और समान बुद्धि परीक्षण 25-25, सामान्य जानकारी जीएस का 25-25 और ये एक इसमें स्पेशल ये जो जोड़ा गया है अवस्थापना व औद्योगिक विकास संबंधित विषयगत ज्ञान। 20 प्रश्न आएंगे यहाँ पर, 20 नंबर उनका रहेगा। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। हिंदी में क्या पूछा जाएगा ये दिया गया है। सामान्य जानकारी के बारे में क्या दिया है, अवस्थापना में क्या पूछा जाएगा इसके बारे में नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं, शेयर्स, पार्टनरशिप, डिबेंचर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एमओयू, ज्वाइंट वेंचर्स इत्यादि क्या होता है। इस भर्ती में कुछ और भी बड़े बदलाव हैं, जैसे आप लोग इसको ध्यान दें। एक बार वो पुरानी जूनियर असिस्टेंट की तरीके से नहीं, फिर गलती कर जाएंगे, फेल हो जाएंगी। इस बार की जो हिंदी टाइपिंग है वो 30 शब्द प्रति मिनट है इस वाली जूनियर असिस्टेंट में, और जो सामान्य जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होती है उसमें हिंदी 25 और अंग्रेजी 30 होती है।
जबकि यहाँ पर केवल और केवल आपकी टाइपिंग हिंदी के बारे में बताया गया है और वो भी 30 शब्द प्रति मिनट के बारे में बताया। इसमें एकेडमिक के नंबर भी नहीं जुड़ना, याद रखिएगा, बड़ा बदलाव है बहुत ज़्यादा और ये बहुत बारीक चीज़ है। इस सामान्य जो भर्तियाँ होती हैं उसमें जो नंबर होते हैं एकेडमिक के, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के, ये नंबर भी जोड़े जाते हैं फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन के अनुसार। उसके बाद में जो लिखित परीक्षा होती है 130 नंबर की, उसका आधा जो है जोड़ करके लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ करके और फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, चयन का आधार केवल और केवल लिखित परीक्षा कहा गया है, इसे आप लोग ध्यान रखें। और ये देखिए इसमें साफ साफ ये जो वन रक्षक भर्ती की जो नोटिस कल जारी हुई है, इसमें ये लिखा है कि सूची है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत उल्लिखित किया गया था कि उपर्युक्त सारणी में विभाग के सम्मुख उल्लिखित रिक्त पदों के विवरण के अंतर्गत EWS को एतत् संबंधी उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय के ज्ञापन संख्या ये 18 फरवरी 2019 के अनुसार अनुमन्य किए गए 10% आरक्षण का विवरण नहीं दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को एतत् द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के ज्ञापन संख्या 18/2019 में विहित व्यवस्था के नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में शासनादेशों के अनुसार 10% रिजर्वेशन को अनुमति किया जाएगा। तो यहाँ पर EWS का जो आरक्षण जिसका उल्लेख पहले नहीं किया गया था, वो आरक्षण अब दिया जाएगा। बस इतनी सी बात दूसरी नोटिस में कही गई। अगली सूचना है नए आयोग को लेकर के प्रश्न उठाया गया है युवा मंच के द्वारा, छात्रों के द्वारा, और ये कहा गया है कि नए आयोग से भर्तियों में लेट लतीफ़ी हो रही है और सरकार केंद्रीयकृत जो व्यवस्था है वो बना रही है जिसमें सरकार की जो पकड़ है वो मजबूत रहे। लिखा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग का ड्राफ्ट तैयार था और उम्मीद जताई जा रही थी कि 20 फरवरी से आयोजित बजट सत्र में शिक्षा आयोग विधेयक पारित कर आयोग का गठन हो जाएगा। लेकिन मेडिकल शिक्षकों की भी चयन प्रक्रिया को शिक्षा आयोग में शामिल करने के लिए नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर के अब इससे गठन और गठन के उपरांत आयोग के क्रियाशील होने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। आयोग इस समयावधि में इससे संबंधित चयन प्रक्रिया ठप रहना तय। सरकार चाहती तो जो चयन प्रक्रिया चल रही हैं लंबित हैं, चाहे वो TGT PGT की भर्ती हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, उसके बारे में कहा गया है कि उसे मौजूद चयन संस्थाओं से ही पूरा कराया जा सकता था। विद्यार्थियों का ये कहना है, युवा मंच का ये कहना है कि जो भर्तियां कम से कम चल रही थीं उनको रोकने का कोई भी औचित्य नहीं है। कार्यवाहक अधिकारियों के द्वारा अगर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो ये जो दोनों की दोनों भर्तियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। केवल ये 2 भर्तियां ही नहीं, दोनों आयोगों की बहुत सारे काम हैं, प्रमोशन के, डिमोशन के और बहुत अनुशंसात्मक कार्रवाई के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारी की सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोक दी गई हैं और ये कार्रवाइयाँ लगभग 3-4 महीने से रुकी हुई हैं। तो लिखा है कि ऐसा जानबूझ करके नहीं किया गया क्योंकि इन सभी लंबित भर्तियों को 2024 के आम चुनाव तक घसीट करके ले जाना है। दरअसल आयोगों के मर्जर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन सरकार केंद्रीकृत चयन प्रक्रिया थोपने पर आमादा है जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। राजेश सचान, युवा मंच। छात्रों का ये कहना है, मैंने इसके बारे में बहुत सारे छात्रों से बात भी की थी और छात्रों को ये कहना था कि इससे खतरा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का। अगर एक ही आयोग से जो TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर LT प्राथमिक शिक्षक भर्ती इत्यादि की भर्तियाँ हो रही UPTT की, अगर एक भ्रष्ट अधिकारी आ गया तो सारी भर्तियाँ प्रभावित होंगी। भले ही एक भर्ती में घोटाला हो, सारी भर्तियों की जांचें होंगी। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बिहार में हुआ, उत्तराखंड में हुआ और अन्य राज्यों में हुआ। खैर, STF को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लिखा है देश में 100 से अधिक परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करने वाला गैंग दबोचा गया है। देश के सैकड़ों अभ्यर्थियों के पेपर सॉल्व किए गए हैं। पूरे मामले की राष्ट्रीय स्तर पर अब जांच होगी। कॉपी कांड में 5 पर चलेगा मुकदमा। और लिखा कि यूपी में BEd सहित देश भर में 100 से अधिक ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करने का एक बड़ा गैंग इगलास थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग का सरगना अभी फरार है। SP देहात प्लांस बंसल ने बताया कि इगलास पुलिस टीम ने पेपर सॉल्वर गैंग के अमित शर्मा, योगेश शर्मा निवासी नगला, खेमा कुड़वारा, मांड मथुरा और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बात की गई है। और लिखा है कि केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी परीक्षाओं में संदिग्ध रहती है, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। किस तरीके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कंप्यूटर को हैक किया जाता है, किस तरीके से पेपर आउट किया जाता है, विस्तृत जांच। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते। कल PCS जगी परीक्षा है, उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रयागराज में बनाए गए 33 केंद्र 11 सेक्टर में बांटकर निगरानी की जाएगी। 79,000 अभ्यर्थी शामिल हो। लोक सेवा आयोग ने और एक विज्ञप्ति जारी की है। खान निरीक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म है वो 13 फरवरी से भरा जाएगा।
प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती पुरस्कार दिया गया है। लिखा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम ने वर्ष 2021 के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 5 लाख का सर्वोच्च सम्मान प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को देने की घोषणा की गई है। तो वहीं पर प्रोफेसर कामता प्रसाद, जिनकी आप लोग यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, प्रतापगढ़ के हैं, इनको 2 लाख का महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया गया है और लखनऊ की डॉक्टर नवलता को महर्षि व्यास पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ है उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 66,000 युवाओं को इन उद्योगों में रोजगार मिलने की संभावना है। 50,000 करोड़ से अधिक निवेश खुलेंगे रोजगार के द्वारा। इसको लेकर के आज के सभी समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है कहां पर कितना निवेश होगा और कहां पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अडानी का 24,000 करोड़ का निवेश, मुकेश अंबानी 95,000 करोड़ और टोटल यूपी में 33 लाख करोड़ के निवेश की यहाँ पर बात की गई। जितना उत्तर प्रदेश के बजट है लगभग उसका 7 गुना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर वाकई ये जो चीजें धरातल पर उतरती हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। सी टेट के बारे में जानकारी दी गई है कि सी टेट के आंसर की इस महीने के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। वहीं रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह में ही जारी हो जाएगा। वैसे जानकारी ये मिल रही है, मैंने कल भी आप लोगों को भी बताया था कि आंसर की और रिस्पांस की आपकी 20 फरवरी के आसपास, और जो सीटेट का रिजल्ट है वो 7 मार्च के पहले आपको देखने को मिल सकता है। बीएड एंट्रेंस के लिए आवेदन शुरू हो गए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।